आप सभी का स्वागत है। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने रिसेंटली जो वीडियोस डाली थी ईज़ी वीज़ा कंट्रीज़ की वीडियो डाली थी और काफ़ी सारे वीज़ा प्रोसेसेस थे जो हमने अलग-अलग कंट्रीज़ के डिस्कस करे थे। तो कुछ कमेंट हैं जो लगातार आ रहे थे कि आप ये बताएं कि यूरोप के अंदर वीज़ा फ्री कंट्री कौन-सी है? सर्बिया है कि नहीं? सर्बिया जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। फिर कोई कहता है मोंटेनिग्रो भी हो गई है, आप उसका बताएं। कुछ लोगों ने तो बताया मोल्डोवा हो गई है, तो उसका क्या स्टेटस है? तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि यूरोप के अंदर जो है वीज़ा फ्री कंट्रीज कौन सी हैं और कौन सी है जो ई वीज़ा भी दे रही हैं, जिसकी एक नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी है, जो इतना टफ शेंगन वीज़ा जो है वैसी नहीं है जिसमें हर एक को एंट्री मिल सकती है वो। तो उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सर्बिया के बारे में। देखिए, सर्बिया वीज़ा फ्री था, अब नहीं है। अब क्या हो गया, इसको 2 साल हो गए हैं। इन्होंने क्यों वीज़ा फ्री एक्सेस इंडिया से हटाया था? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ही कहा था प्लीज़ आप हटाइए। यूरोपियन काउंसिल ने भी इनको रिक्वेस्ट करी थी कि आप वीज़ा फ्री एक्सेस हटाइए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी सारे लोगों ने इनकी इस पॉलिसी को वॉयलेट किया और डिफ़ॉल्ट किया। यूरोप में इलीगल तरीके से घुसने का एक ज़रिया बनता जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन वहाँ पे बढ़ रही थी। यही रीज़न था कि सर्बिया को इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बार अपील करी, यूरोपियन काउंसिल ने बहुत बार अपील करी और लास्टली सर्बिया ने इस बात को माना और अपना वीज़ा फ्री एक्सेस जो है वो बंद कर दिया। ऑलराइट, तो सर्बिया के अलावा कौन सा देश है? तो जो वीज़ा फ्री एक्सेस जिसे हम बिल्कुल अगर न्यूट्रल तरीके से समझें तो वो अल्बानिया है अभी के लिए। अल्बानिया में भी ऐसा नहीं है कि आप वीज़ा फ्री एक्सेस है तो आप सीधा पासपोर्ट लेंगे और फ्लाइट में आप अल्बानिया पहुंच जाएंगे। वो उसके बावजूद भी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करते हैं। वीज़ा फ्री एक्सेस है लेकिन इमिग्रेशन फ्री एक्सेस नहीं है। समझिए इस बात को, वीज़ा फ्री एक्सेस और इमिग्रेशन फ्री एक्सेस अलग चीज़ होती है। इमिग्रेशन फ्री एक्सेस वाली कंट्री कौन सी है पूरी दुनिया में? ज़ीरो, एक भी नहीं, शायद नेपाल ही होगी हमारे इंडिया के लिए। बाकी पूरी दुनिया में इमिग्रेशन होता है और होना भी चाहिए। इमिग्रेशन जो है बहुत ज़रूरी है, वही तो है जो क्राइम को, टेररिज्म को कंट्रोल कर सकता है, राइट? तो वीज़ा फ्री एक्सेस और इमिग्रेशन फ्री एक्सेस में फ़र्क है। अल्बानिया वीज़ा फ्री एक्सेस देती है बट इमिग्रेशन फ्री एक्सेस नहीं है। तो उनका इमिग्रेशन जो है वो पूरी ट्रैवल हिस्ट्री और आपसे पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपका खाली पासपोर्ट है तो ना के बराबर चांसेस है कि आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाए, ओके? लेकिन अगर आपने अच्छी खासी कंट्री, चाहे आपने 8-10 कंट्रीज ट्रैवल करी हुई है, चाहे छोटी मोटी करी हुई है, तो फिर देयर आर गुड चांसेस कि आपको वहाँ पे एंट्री मिल सकती है। बट अगेन फाइनल से इमिग्रेशन ऑफिसर का होता है। अल्बानिया के बाद दूसरा ऑप्शन मैं आपको बोलूंगा मोंटेनिग्रो। मोंटेनिग्रो जो है वो भी एक यूरोपियन कंट्री है लेकिन वो वीज़ा फ्री एक्सेस नहीं देती, मगर एज पर देयर पॉलिसी तो वो नहीं देती। मगर हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो अल्बानिया घूमने गए थे और वहाँ से दे सेड कि हमने बाय रोड ट्रैवल किया और हमें मोंटेनिग्रो में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसकी मैं ऑफिशियल पुष्टि तो आपको नहीं दे सकता, ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपके प्लान है अल्बानिया से मोंटेनिग्रो बाय रोड जाने के तो आप मोंटेनिग्रो को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद है अर्मेनिया। अब अर्मेनिया कुछ लोग कह सकते हैं कि यूरोप में नहीं आता, एशिया में आता है। कुछ लोग का मानना है नहीं प्रॉपर यूरोप में आता है। खैर जो भी इसका रीज़न है, तो ऐसे केस में अर्मेनिया ई वीज़ा देता है जो कि थोड़ी बहुत रीजनेबल ट्रैवल हिस्ट्री पे भी मिल जाती है। इसके बाद आ जाता है जॉर्जिया जो कि ई वीज़ा देता है, जो कि अगेन थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री और बेसिक प्रोफाइल पे मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर भी इमिग्रेशन का पूरा ध्यान रखना होगा। इसके बाद आ जाते हैं जो काफ़ी सारे कंसर्न्स मोल्डोवा का लेके हैं। देखिए, मोल्डोवा ने अभी एज सच कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी है कि हमने वीज़ा फ्री एक्सेस इंडियन सिटीजन्स को दे दिया है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मोल्डोवा का वीज़ा जो है वो टेम्परेरीली काफ़ी आसान हो गया है, जो कि बहुत ही बेसिक प्रोफाइल को भी मिल सकता है। इसके बाद लास्ट एंट्री मैं देना चाहूँगा यूक्रेन को। आई नो यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है, ख़त्म हो चुका है पूरा देश। लेकिन जब भी लड़ाई रुकेगी, चाहे वो इस साल रुके चाहे अगले साल रुके, जो कि लगता है इस साल रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद रिकवरी मोड शुरू होगा। और वहाँ पर ऑलरेडी गवर्नमेंट काफ़ी बार स्टेटमेंट दे चुकी है कि हम अपने सारे डिपार्टमेंट्स को रिकवरी के लिए लगा देंगे। और ऐसे केस में एक टूरिज्म सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर बन के बाहर आता है, क्योंकि वहाँ पे सारे होटल्स बंद हैं। कितने सैकड़ों होटल्स होंगे पूरे यूक्रेन में, सब बंद हो गए होंगे। तो टूरिज्म जब रिवाइव होगा तो होटल्स ओपन होंगे, हर होटल में 20-20, 50-50 लोग काम करते हैं, उन सबको जॉब्स मिलेगी, धीरे धीरे इकोनॉमी रिवाइव करेगी। और जब फॉरेनर्स आने शुरू होते हैं तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, वो यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, खर्चा करते हैं, ओके? तो ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, सरकार की स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी गवर्नमेंट की ही स्टेटमेंट है, जिससे ये है कि इसका वीज़ा, यूक्रेन का जो ई वीज़ा था, अब ये देखना ज़रूरी होएगा कि आने वाले समय में कौन सा वीज़ा ये देंगे और कैसा वीज़ा होगा और होगा कि नहीं होगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा इसकी कंफर्मेशन आने में। तो जब भी होगा तब हम देखेंगे और हम आपको सबसे पहले बताएंगे यूक्रेन में कैसे जाया जा सकता है। बट अभी के लिए आप यूक्रेन को वीज़ा फ्री कंट्री की लिस्ट में ऐड ना करें, मोल्डोवा को वीज़ा फ्री कंट्री की लिस्ट में ऐड ना करें।
इनफैक्ट मॉन्टेनिग्रो को भी मैं कहूँगा कि आप ऑफिशियली वीज़ा फ्री कंट्री की लिस्ट में ऐड ना करें। अगर हमें करना ही है तो वीज़ा फ्री या इजी वीज़ा में अगर हमने ऐड एक्चुअल में करना ही है तो हम यहाँ पे अल्बानिया को कर सकते हैं, जॉर्जिया को कर सकते हैं, अर्मेनिया को कर सकते हैं, कुछ सेंस में कोसोवो को भी कर सकते हैं, बट सर्बिया को बिल्कुल नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो आई होप इस वीडियो ने आपको वीज़ा फ्री, ई वीज़ा और इमिग्रेशन फ्री इस सारे कंसेप्ट को समझने में काफ़ी हेल्प करी होगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।